अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के नए सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स, और हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने इससे पहले वीडियो में अपलोड करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स वो सब मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वो सब समझाए हुए हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि इन नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। सो देखते हैं पार्ट 1 2.35। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये 3.5 जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3.5 इज रिपीटिंग। ठीक है, और 3.5 3 दफ़ा रिपीट होने के बाद रुक गया है। ठीक है, मीन्स के पहली बात तो ये आ गई कि जो ये डेसिमल है वो रिपीटिंग है। ठीक है, ये डेसिमल क्या है, रिपीटिंग है। दूसरी बात ये कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। वो कैसे? क्योंकि 3 बार 3.5 रिपीट होने के बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, सो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, पार्ट 2 0.6 बार। ठीक है, अब 6 बार समझने की कोशिश करते हैं कि 6 बार का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बार का मतलब है कि ये वर्ड इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इसको 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 0.6666 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये 6 जो है ये इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, बस चलता जा रहा है। सो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, बट इट इज रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग मीन्स के रिपीट हो रहा है, रेपिटिशन है इस डेसिमल नंबर में। 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है एक पैटर्न के साथ। ठीक है, सो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे और रिपीट हो रहे हैं वो भी रैशनल होते हैं। ठीक है, सो थर्ड वन देखते हैं 2.236067 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये चलता जा रहा है। सो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आगे और चलता जा रहा है। सो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है कि जो नंबर है, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेसिफिक डिजिट वो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे 2.2 है, उसके बाद 3 आ गया, 3 है, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 0 आ गया। ठीक है, सो ये एक नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 है √7। ठीक है, सो ऐसे नंबर्स जिन जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं, लाइक √9, √4। सो ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, वो रैशनल होते हैं। अब √7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो एक पॉइंट में आएगा, डेसिमल नंबर में आएगा। सो दिस इज ए इरेशनल। ठीक है, ये सब कुछ मैंने वो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब नाउ दिस इज ए आइलर कांस्टेंट, आइलर नंबर। ठीक है, इसकी एक वैल्यू होती है ई की। ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू है। ठीक है, सो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो कंडीशन होती है वो होती है इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, नेक्स्ट इज पाई। जो पाई है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, इस वजह से वो भी इरेशनल है। द सेवंथ वन इज 5 प्लस √11। ठीक है, अब अगर देखें तो 5 जो है वो क्या है, 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, सो
जो अंडर रूट 11 है, अब अंडर रूट 11 पे भी वही कंडीशन लगती है कि जिस तरह से अंडर रूट 11 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, ठीक है, अंडर रूट 11 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, ठीक है। सो अंडर रूट 11 इज इरेशनल, ठीक है, अंडर रूट 11 इरेशनल है, ठीक है। अब अंडर रूट 11 इरेशनल लेकिन 5 रैशनल है। सो एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली वो ये है कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। जैसे 5 रैशनल है और अंडर रूट 11 इरेशनल है। अब रैशनल और इरेशनल का जो सम है वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। सो 5 प्लस अंडर रूट 11 इसका जो आंसर है वो इरेशनल है। सो 8th वन इज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था उसी तरह से अंडर रूट थ्री इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, अंडर रूट 13 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, ठीक है। सो बोथ आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर एंड बोथ आर इरेशनल नंबर्स, तो इसकी वजह से देयर सम इज आल्सो इरेशनल, ठीक है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। 9th वन बहुत इजी है, 15 डिवाइडेड बाय 4, 15 क्या है P एंड 4 is Q. So this is already written in P over Q form, 15 divided by 4 जो कि एक रैशनल नंबर होता है। 10th वन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नीचे लिखा ए बी। अब मैंने सपोज किया है कि जो 2 है उसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, जो अंडर रूट 2 है उसको नाम दे देता हूँ बी का। अगर हम देखें तो ये आपकी समझने के लिए मैंने लिखा है कि 2 माइनस अंडर रूट 2 मीन्स के ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमने आपको पता होगा कि ये एक फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए क्या है, ए है 2, ठीक है, 2 का स्क्वेयर आ गया, माइनस ये फॉर्मूले वाला, ये माइनस यहाँ पे आ गया, बी का स्क्वेयर, बी क्या है, बी है अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 2 का स्क्वेयर, ठीक है। अब ये स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब ये रह गया 2 का स्क्वेयर, वो आएगा 4 माइनस ये वाला माइनस एज इट इज, एंड ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वन इज अंडर रूट 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जिसके राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी, मीन्स के ओरिजिन, ये सेंटर में ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे सारे, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर सब सारे लिखेंगे। सो क्या करेंगे कि ओरिजिन से लेके 1 तक, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बनता है 1 यूनिट, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट 1, ये डिस्टेंस बनता है 1 यूनिट का, ये यहाँ पे कर्सर देख रहे हैं, ठीक है, ये बनता है 1 यूनिट, ठीक है। अब ये 1 यूनिट है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन के ऊपर। अब इसी तरह 1 पे पहुंच के 1 से एक वर्टिकल 1 यूनिट की लाइन जो है वो ऊपर पॉइंट बी तक ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। एक लाइन जो है वो ओरिजिन से पॉइंट 1 यूनिट तक, जिसका हम नाम दे दिया ए का, ठीक है, और ए से एक लाइन परपेंडिकुलर 1 यूनिट की पॉइंट बी तक, ठीक है। तो अब पॉइंट बी से पॉइंट ओ को ज्वाइन कर देना, ठीक है, ये इस तरह से पॉइंट बी को पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देना, ठीक है। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अब ये बेसिकली नाम है ओ ए और बी,
ठीक है। अब यहां पे हम कंपास को खोलेंगे 1 यूनिट तक, ठीक है, 1 यूनिट की कंपास खोलेंगे, ठीक है, और यहां पे कंपास को खोलेंगे और कंपास को रखेंगे पॉइंट ओ पे, ठीक है, पॉइंट ओ पे रख के पॉइंट बी तक खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है, और वो आर्क जो होगी वो ड्रा करेंगे जो कि पॉइंट बी को कट करे और नंबर लाइन को कट करे, ठीक है, नंबर लाइन को कट किया है यहां पे इसने पॉइंट सी पे, ठीक है। सो जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी विल रिप्रेजेंट द अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, द पोजीशन ऑफ अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। सो इस तरह से आप कंपास खोलेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो आर्क लगाएंगे जो कि पॉइंट बी को और पॉइंट सी को नंबर लाइन के ऊपर जो कट करेगी, वो पॉइंट सी जो होगा वो अंडर रूट 2 की पोजीशन होगी नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व किया, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई तो वहां पे हाइपोटेनस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ओ स्क्वेयर, ये बेसिकली हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर है। ओ बी इज हाइपोटेनस जो कि हमने फाइंड करना है, हाइपोटेनस का स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर जो कि कितना है 1 यूनिट, ठीक है, ये 1 यूनिट है। सो 1 का स्क्वायर आ गया प्लस ओ ए कितना है, ओ ए है 1 यूनिट, ठीक है, और दोबारा 1 का स्क्वायर आ गया। अब बेसिकली हमें ओ बी चाहिए, ओ बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो सो हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये वाला स्क्वायर खत्म हो सके। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा कि ओ बी का जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो ओ बी रह गया। अब इन दोनों को अब इन दोनों का भी अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन हो रहा है जो कि है एडिशन का, ठीक है। अगर तो ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते तो फिर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। सो अब ये ऐड हो रहे हैं तो इस वजह से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सो 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 बन गया, ठीक है। अब वैसे अगर कैलकुलेटर पे अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालें तो वो बनती है 1.414। अच्छा, अब बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये कंपास से करेंगे तो फिर हम एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट कर सकते हैं अंडर रूट 2 की, लेकिन यहाँ पे मैंने कंपास यूज नहीं की और ये क्वेश्चंस भी आते भी कम है क्योंकि इनके लिए कंपास की रिक्वायरमेंट होती है, ये बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। सो अंडर रूट 2 की वैल्यू अगर निकाल के देखें तो ये आती है 1.4142, ठीक है। सो ये वैल्यू हमें ये बता रही है कि ये लेस देन 2 है, ठीक है। जैसे कि ये जो पॉइंट हमने लोकेट किया है ये लेस देन 2 है, ये एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये मैंने कंपास के साथ ड्रॉ नहीं किया, एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट नहीं होगा, लेकिन ये पता लग रहा है कि ये पॉइंट लेस देन 2 है, ठीक है, ये 2 है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है, जिसमें क्या है कि वो कह रहा है कि अंडर रूट 3 जो है उसको लोकेट करें नंबर लाइन के ऊपर। सो उसी तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर में ओरिजिन पॉइंट ये, फिर राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी। सो ये अब क्या करेंगे, अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से ओरिजिन से अंडर रूट 2 तक, ठीक है। जैसे ऊपर जो है हमने क्या किया था, हमने पहले 0 से 1 यूनिट तक एक लाइन ड्रॉ की थी, अब हम करेंगे 0 से अंडर रूट 2 तक, मीन्स के पहले हमने O से A तक किया था, अब हम O से C तक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये O से C तक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया अब A, ठीक है, जो C है उसको मैंने नाम दे दिया A, ठीक है। ये है अंडर रूट 2, ठीक है। अब जो
ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर हम कंपास रखेंगे जिसको मैंने नाम दे दिया ए का, ठीक है। और ओ ए जो है ये है √2 यूनिट्स, ठीक है, ये डिस्टेंस है √2, ठीक है। सो अब पॉइंट ए के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, ठीक है। पॉइंट ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट्स का, ठीक है। सो अब ओ ए और बी, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, पॉइंट बी को पॉइंट ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट बी को पॉइंट ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे। सो वंस अगेन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया विद एंगल्स और वर्टिसेस ओ ए एंड बी, ठीक है। सो अब इसकी जो बेस है वो है √2, ठीक है, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो है 1 यूनिट्स, और हमने इसका हाइपोटेनस फाइंड करना है, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ओ ए स्क्वेयर, मीन्स के हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि है 1 यूनिट, सो 1 का स्क्वेयर आ गया, प्लस अब यहाँ पे ओ ए कितना ड्रॉ किया था, √2 यूनिट्स ओ ए ड्रॉ किया था, सो √2 का स्क्वेयर आ गया, ठीक है। सो वंस अगेन अब हमें ओ बी चाहिए, ओ बी का स्क्वेयर नहीं, तो स्क्वेयर को एलिमिनेट करने के लिए हम लेंगे स्क्वेयर रूट, अगेन बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट, जो ओ बी है वो आ गया हमारे पास, लेकिन हमने राइट साइड पे भी स्क्वेयर रूट लिया है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि 1 का स्क्वेयर प्लस √2 का स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर रूट, समझ रहे हैं आप। तो 1 का स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस अब इसमें क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वेयर रूट है जो कि स्क्वेयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका इंडिविजुअल स्क्वेयर रूट है, ठीक है, इस 2 का इंडिविजुअल स्क्वेयर रूट है, ठीक है। इसमें कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, जैसा कि अब इस अंडर रूट के नीचे 2 वैल्यूज है और उन दोनों के दरमियान एडिशन जो है वो फंक्शन है, ठीक है, जो कि परफॉर्म होगा। तो ये इन दोनों के में जो है वो कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो है स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि ये इसका 2 का इंडिविजुअल स्क्वेयर रूट है, ठीक है। सो ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, सो ये रह गया 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 2, ठीक है। अब इन दोनों का होल अंडर रूट, सो 1 + 2 इज √3। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अब देखते हैं पार्ट 3, 4 होल 1/3। अब ऐसे क्वेश्चंस जो कि होल में दिए हों उनको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि जो होल वैल्यू है, लाइक जो इस तरह से लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, आप उतने यूनिट्स आपने चलना है, ठीक है। और जो 1/3 है, ठीक है, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। इट मीन्स के जो नीचे लिखा हुआ है वैल्यू, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो आपने एक 0 से 1 तक जो एक यूनिट है वो यूनिट कवर करने के लिए इतने पार्ट्स, यानी कि जो 3 पार्ट्स है ना, उन 3 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है उसको, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे समझ लगती जाएगी। जैसे कि ये है 4 होल 1/3, इट मीन्स कि हमने 4 यूनिट्स तो कवर करने ही करने हैं। सो नंबर लाइन के ऊपर हम 4 यूनिट्स बना लेते हैं, 4 इक्वल यूनिट्स, ठीक है। इनका डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि 0 से 1 तक का डिस्टेंस सेम है, 1 से 2 तक का डिस्टेंस सेम है, 2 से 3 तक एंड 3 से 4 तक, ठीक है। मीन्स के जो 0 से 1 तक का डिस्टेंस है वही 3 से 4 तक का डिस्टेंस है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो 4 के बाद, ठीक है, 4 डिस्टेंस तो कवर करने ही करने जो कि यहाँ तक बनते, ठीक है। अब 4 होल 1/3, ठीक है। अब 1/3 का मतलब क्या है कि 0 से 1 तक डिस्टेंस कवर करने के लिए हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि 0 से 1, दिस वन इज 1, 1, 2 एंड 3। हम 1 के ऊपर भी पहुंच गए 0 से, और
3 इक्वल पार्ट्स में पहुंचे हैं, ठीक है। तो इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये डिपेंड करेगा कि हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो ये नीचे वाली वैल्यू बताएगी, ठीक है। सो 0 से 1 तक, इसी तरह से 1 से 2 तक करेंगे, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। अब जो है ना 1/3, ठीक है, इसका ये मतलब है कि 1/3 पार्ट जो है ना वो कवर हुआ है। 4 के बाद 1/3 पार्ट जो है वो कवर हुआ है, ठीक है। अब 1/3 पार्ट कौन सा बनता है, ये 4 है, ये 4 के बाद 1/3 बनता है ये वाला, ठीक है, ये। अब ये नंबर लाइन के ऊपर हम लिख लिएंगे ऐसे 4 होल 1/3। अब इसको हम दूसरी तरह से वेरीफाई भी कर लेते हैं कि 4 होल 1/3 लिखा है, इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 13/3, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर बनेगा 4.3333 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये चलता जाएगा। अब इसको जो अब 4.33 से हमें क्या पता लग रहा है कि एक तो वैल्यू जो है वो 4 के बाद है, यानी कि 4 से बड़ी है। सो नंबर लाइन पे 4 हमने क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब 0.3 का क्या मतलब है, 0.3 का मतलब है कि 33% ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। 4 के बाद 33%। बेसिकली अगर हम देखें तो हमने अगर 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो 33.3% ही बनता है, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया है कि 4 के बाद जो 0.3 है, 0.3 वो हमने मूव किया। सो 4 के बाद हमने 33% पार्ट जो है वो कवर किया, और वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इस नंबर को नंबर लाइन पे। इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, वो है -2 होल 1/7, ठीक है। अब अगर देखें इसमें तो ये नंबर लाइन के ओरिजिन के लेफ्ट पे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है। सो अब बेसिकली जो 1/7 है, अब यहाँ पे क्या है कि जो -2 है, -2 का मतलब है कि हमने इतने पार्ट्स मूव करना है, ठीक है, जो कि हमने 0 से 1, 0 से -1 और -1 से -2 पार्ट्स कवर किए, ठीक है। उसके बाद 1/7, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो नीचे वाला 7 है, ये बताएगा कि हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे है 7, तो हमने इसको 0 से -1 तक जाने के लिए 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि हम एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट कर सकें, जो कि है -2 होल 1/7, ठीक है। अब -2 तो पॉइंट कवर करना ही करना है, -2 तक चलेंगे। उसके बाद 1/7 मीन्स के जो 1/7 पार्ट है, जो 1/7 पार्ट है वो कवर करना है -2 के बाद, जो कि क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये आएगा 1/7 जो कि है पॉइंट ए, और ये हमने लोकेट कर लिया नंबर लाइन के ऊपर -2 होल 1/7, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू बनती है -2.1428 अप टू सो ऑन। तो ये बेसिकली यही बता रहा है कि ये -2 से बड़ा है, लेकिन -2 से -2.1 है, तो ऑलमोस्ट ये -2 के करीब करीब बिल बनता है, जो कि एग्जैक्टली हमने पॉइंट लोकेट किया हुआ है। सो जो O से लेके A तक का डिस्टेंस है, लाइन सेगमेंट OA, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये बताती है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट -2 होल 1/7, ठीक है। -2 होल 1/7 का ओरिजिन से डिस्टेंस बताती है OA लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसी तरह से 5/8, ये तो इजी है, इसमें होल नहीं है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। अब बेसिकली ये देखें तो ये हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसमें से हमने 5 पार्ट्स को कवर करना है, ठीक है, 5 पार्ट्स आर कवर्ड, ठीक है। इसी तरह से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 ओरिजिन से 1 तक, ओरिजिन से 1 तक हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया।
तो अब क्या करेंगे, उसने कहा है कि 5/8। अब 5 जो पार्ट्स हैं वो कवर्ड है, मींस के 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो ये है 5/8 जो कि हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे लोकेट किया हुआ है। अब अगर हम एक और बात देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है 0.625। 0.625 मीन्स के जो कि लेस देन है 1, ठीक है, ये वैल्यू लेस देन है 1 और ऑलमोस्ट सेंटर में है, 0 और 1 के सेंटर में 0.6 ना, तो ये पॉइंट भी हमने सेंटर में ही ऑलमोस्ट लोकेट किया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज 2 होल 3/4। उसी तरह से जो पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके सेंटर में ओरिजिन, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी एंड राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो 2 होल 3/4, ठीक है। अब बेसिकली क्या करेंगे कि 2 होल मीन्स के जो 2 पॉइंट्स हैं वो तो हमने मूव करना ही करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। 2 होल पॉइंट्स मूव करेंगे। सो अब 3/4, अब 4 का मतलब है कि हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, जो कि क्या है 0 से 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि जो 3 है ये बता रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आर कवर्ड, 3 पार्ट्स कवर करने हैं और फिर हमारा पॉइंट लोकेट होगा। 0 से 2 तक जाएंगे, ठीक है। 2 के बाद जो 4 है ये है 1 2 एंड 3, ठीक है। सो थर्ड फोर्थ ऑफ नंबर लाइन जो है 2 के बाद वहाँ पे ये पॉइंट है जो कि ये पोजीशन बनती है, ठीक है। सो ये नंबर लाइन के ऊपर ये पोजीशन बनती है 2 होल 3/4 की, ठीक है, जो कि बनता है 2.75। अगर इसको सॉल्व करें तो ये ऑलमोस्ट यही बनता है 2.75 और लेस देन 3 है, तो ये हमें पता लग रहा है, ठीक है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, जिसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको p ओवर q फॉर्म में लिखो, ठीक है। जो रैशनल नंबर p ओवर q फॉर्म में है उसको लिखो, जिसमें p और q आर इंटीजर्स, लाइक p और q इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन एंड द सम और द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। लाइक मैंने पहले भी बताया था कि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये 0 है यानी कि ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पे हैं, ठीक है। अब इनको कहेंगे दिस कम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। जिसमें वो कह रहा है कि p और q इंटीजर्स हो सकते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताई है बात कि q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर तो q 0 होगा तो उससे क्या होगा कि q 0 होगा तो मीन्स के समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आंसर होगा इन्फिनिटी, जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते, जो कि एक इनडेफिनेट चीज़ है, ठीक है। तो q शुड बी नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। q जो है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए या नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। सो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करते हैं, जो कि है 0.4 बार। अब बार हम पहले भी देख सकते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं बार का क्या मतलब होता है कि ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0.4 बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.44 एंड सो ऑन, ठीक है। सो हमने इस 0.4 बार को सपोज कर लिया है x के इक्वल, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया है x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.4 बार। तो 0.4 बार को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.444 एंड सो ऑन, ठीक है। सो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ
ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड x के साथ भी 10 को मल्टीप्लाई करना है और 0.44 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 10 के साथ हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम जो डेसिमल है उससे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट ले आए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये 10 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा 10 के साथ करना है या किसके साथ करना है। तो देखें, पहले तो करना है 1 के साथ तो ज़रूर करना है ना, ठीक है, 1 के साथ तो ज़रूर करना है। अब 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ आने चाहिए वो डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी कि 4, जैसे कि यहाँ पे 4 है, एक नंबर है, तो हम 1 के साथ एक ज़ीरो ऐड करेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं वो ये चीज़ डिसाइड करेगा कि 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ आने चाहिए, ठीक है। ये हम आगे भी क्वेश्चन हैं तो उनमें और आपको क्लियर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड्स पे, ठीक है। अब 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x इज इक्वल टू 10 को 0.44 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 0.44, तो ये बनेगा 4.44 एंड सो ऑन, ठीक है। सो 10x इज इक्वल टू 4.44 एंड सो ऑन। सो उसके बाद अब हम 4.44 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 प्लस 0.44, ठीक है। अगर हम 4.44 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 प्लस 0.44, ठीक है। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। अब इसको ब्रेक डाउन करने का फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। अब बेसिकली जो 0.44 है, ठीक है, ये हमने सपोज किया हुआ है इक्वेशन 1 में कि ये x के इक्वल है, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर देंगे 0.44 को विद x, ठीक है। इसलिए हमने इसको ब्रेक डाउन किया है इनटू पार्ट्स ताकि 4 अलग हो जाए और 0.44 की जगह हम x को पुट कर सकें। सो 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.44 की जगह x, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x, ठीक है। तो अब जो है वो x को एक तरफ कर लेते हैं। 10x, x यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 10x माइनस एक्स ये होगा 9x, x इज इक्वल टू 4/9, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। 4/9 बना तो ये x जो है वो हमने सपोज किया था x इज इक्वल टू 0.4 बार, ये देखें x इज इक्वल टू 0.4 बार ये हमने सपोज किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 0.4 बार, तो हम x की जगह 0.4 पुट कर देंगे। सो 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9। अब देखिए कि ये जो था ना क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था 0.4 बार, उसने कहा था इसको p/q फॉर्म में लिखो, तो हमने लिख दिया है 4/9, ठीक है, 4/9 लिख दिया जो कि p/q फॉर्म है। ये है p, 4 इज़ p एंड 9 इज़ q, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अब जो एक और मेथड है, इससे छोटा मेथड है, आसान है, आपको जो सा मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर लें। मैंने दूसरा क्वेश्चन एक दूसरे अल्टरनेटिव मेथड से किया है। जो अब दूसरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 0.37 बार। अब देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में था 0.4 बार, ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद है 2 डिजिट्स, ठीक है। अब लेट उसी तरह से लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.37 बार, तो 37 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.3737 एंड सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड्स को बाय 100, ठीक है। यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही करना है ना, ठीक है, 1 ज़रूरी है। 1 के साथ ज़ीरोज़ कितने आएंगे वो ये चीज़ डिसाइड करेगी कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं।
याद रहे कि डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने लिखने हैं, उतने जीरोस लगाने हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2, 3 और 7, 2 नंबर हैं, ठीक है, 2 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो अब 1 के साथ हम 2 जीरोस लगा देंगे। सो यहाँ पे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था तो इसलिए हमने 1 के साथ एक जीरो लगाया था, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 इन इक्वेशन 1। अब 100 के साथ हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हम पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो वैल्यू अटेन कर लें, ठीक है। वो हम देखते हैं कि नीचे कैसे किया है। 100x, x को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.3737 एंड सो ऑन, ठीक है। इक्वेशन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.3737, ये बनता है 37.3737 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जो चीज़ डिफरेंट है पिछले वाले मेथड से वो ये है कि यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन में से माइनस करेंगे। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 99x, मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से माइनस करेंगे, ठीक है। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 99x एंड 37.3737 माइनस 0.3737, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 37, ठीक है। 99x इज इक्वल टू 37। सो अब 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। सो हमने x को क्या सपोज किया तो ऊपर 0.37 बार, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0.37 बार एंड विच इज इक्वल टू 37 ओवर 99। उसने कहा, हमें क्वेश्चन में 0.37 बार दिया था और उसने कहा था इसको p ओवर q फॉर्म में लिखो, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है 0.21 बार। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 से सिमिलर है, जो कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से ही अगेन लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0.21 बार। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.2121, क्योंकि 21 के ऊपर बार और वो रिपीट हो रहा है इन्फिनिट टाइम्स। अब हम दोबारा ये डिसाइड करेंगे कि कितने के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम कैसे देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा देने हैं। सो दोबारा हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100x इज इक्वल टू 21.2121, ठीक है। 100 को 0.21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 21.21, ठीक है। अब इसको अगेन उस तरह से लिख लेना है ब्रेक डाउन करके कि 21 प्लस 0.2121, ताकि हम जो है वो x उसको पुट कर सके इस इक्वेशन में, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कि 100x इज इक्वल टू 21 एज इट इज़ आ गया, प्लस 0.2121 की जगह हमने x पुट कर दिया, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू 21 प्लस x। अब x को एक तरफ ले जाए, x 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 99x इज इक्वल टू 21। सो 99 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99। सो x को हमने क्या सपोज किया था 0.21 बार। सो 0.21 बार इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99, जो कि p ओवर q फॉर्म है। अब मैंने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से किया, जो सा मेथड आपको पसंद आए, जो सा मेथड आपको अच्छा लगे, आप उस मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड ही ठीक हैं। सो मेथड 2 में उसी तरह से मैं इसको जल्दी गो थ्रू करूँगा। लेट x इज इक्वल टू 0.21, उसी तरह से हमने जो 21 रिपीट हो रहा है हमने उसको लिख लिया और इक्वेशन नंबर 1 बना ली, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स बाय 100x। अब 100x इज इक्वल टू 21.2121 बन गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 2 है और ये वाली इक्वेशन 1 है, ठीक है। सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 99x, 21.2121 माइनस 0.2121। सो इसको जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 21,
ठीक है। सो 99 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 99, जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म है हमारी डिजायर्ड वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉलोइंग, के जो भी नीचे उसने क्वेश्चन दिए हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमने वो बताना है। तो फर्स्ट वन इज a प्लस 4 ब्रैकेट b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट 4 प्लस b, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी दो से ज़्यादा डिजिट्स हों या दो से ज़्यादा नंबर्स हों तो तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी होती है और मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। सो इसमें देखें कि ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्यों? क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे b के साथ यहाँ पे प्लस आना है, ठीक है, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स व्हेन एडिंग डजंट चेंज द सम। कि कहने का ये मतलब है कि ये देखिए कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ग्रुप बनाया हुआ है a प्लस 4 का, ठीक है, a प्लस 4 का ग्रुप बनाया हुआ, और राइट साइड पे ग्रुप बनाया हुआ है 4 प्लस बी का, ठीक है। अब मतलब कि दोनों साइड्स पे जो ग्रुपिंग है नंबर्स की वो डिफरेंट है, लेकिन ग्रुपिंग डिफरेंट होने की वजह से जो रिज़ल्ट है, जो सम है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। जैसे कि नीचे मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे 2 प्लस 4 का मैंने ग्रुप बनाया है, ठीक है, मतलब एक कंडीशन में 2 प्लस 4 का ग्रुप बनाया है और एक कंडीशन में 4 प्लस 6 का ग्रुप बनाया है, ठीक है। अब अनलेस कि आपकी वैल्यू सेम है, आपका रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। दोनों में आपकी वैल्यू सेम है, आपका रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 6 इज इक्वल टू 12, इसका सम है 12, और 2 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस 6 इसका सम भी है 12। कि ग्रुपिंग चेंज करने से, नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज नॉन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जो दूसरा है वो है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। जब भी दो डिजिट्स या दो नंबर्स यूज़ होंगे तो तब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी होती है, सब्ट्रैक्शन में भी होती है। यहाँ पे एडिशन में इसलिए क्योंकि ये दोनों नंबर्स आपस में। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक नंबर उसी के नंबर में से माइनस हो और आंसर 0 आए। हमारा कंसर्न यहाँ पे आंसर 0 लेके आना है, द रिजल्ट विल बी 0। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर जब उसी में से माइनस होगा तो आंसर 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अब आंसर आया है 0, तो 3 का एडिटिव इनवर्स है -3। दूसरे एग्जांपल में है 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें भी आंसर 0 आया है, 5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5। So moving on to part number 4, a bracket b plus c is equal to ab plus ac। ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है b में भी और a डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है c में भी। सो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि a जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है b और c में, वो लेफ्ट साइड पे लिखा है इस ब्रैकेट के। सो दिस इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये a जो है वो b के साथ भी और c के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और b और c आपस में ऐड हो रहे हैं। सो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर b और c आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो ये बनता लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो पार्ट 5 है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें ऐसा नंबर जिसमें कोई भी और नंबर ऐड करें और रिजल्ट सेम रहे, रिजल्ट में चेंज ना आए, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से कोई भी ऐसा नंबर आप उसमें 0 को ऐड करें
तो आंसर सेम रहेगा, उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, वहां पे आप देख सकते हैं कि जीरो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जीरो ही एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी में हमें रिजल्ट सेम चाहिए, रिजल्ट चेंज नहीं चाहिए। और एडिटिव इनवर्स में हमें रिजल्ट जीरो चाहिए। और रिजल्ट जीरो कब होगा? जब आप उसी नंबर में से किसी नंबर को माइनस करेंगे। और एडिटिव आइडेंटिटी कब होगा? जब आप किसी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे, तो तभी आंसर सेम रहेगा। सो सिक्स्थ वन इज 100 into 1 is equal to 100. सो 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है? 100। दिस इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर सेम रहे। हमें यहाँ पे कंसर्न ये है कि आंसर शुड रिमेन सेम। ठीक है, तो आंसर कब सेम रहेगा? जब हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 रहेगा। सो दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो मल्टीप्लाइड विद द नंबर दैट डज नॉट चेंज द रिजल्ट। तो देयर इज ओनली वन नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर सेम रहे, वो है 1। सो 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी and multiplicative inverse is the reciprocal of that number। 100 का multiplicative inverse होगा 1/100। अब multiplicative inverse में हमारा कंसर्न ये है कि आंसर should be 1। ठीक है, तो आंसर 1 कब होगा? जब 100 को हम इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। सो सेवंथ पार्ट, 4 multiplied by bracket 5 into 8 is equal to bracket 4 into 5 into 8। So this is the associative property, क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा टर्म्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। So this is associative property of multiplication। Eighth one is a into b is equal to b into a। This is कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो टर्म्स हो, दो नंबर्स हो, तब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और वो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। कि हम a को b से मल्टीप्लाई कर लें या b को a से मल्टीप्लाई कर लें, डजंट मैटर, द रिजल्ट विल रिमेन सेम। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, जिसमें वो कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी पार्ट्स हैं वो कह रहा है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो बताएं। सो फर्स्ट वन इज -3 इज लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 2। ठीक है, वो कह रहा है कि -3 जो है वो -1 से छोटा है। ठीक है, और उसी तरफ 0 जो है वो 2 से छोटा है। तो -3 -1 से कैसे छोटा है ये हम देखते हैं। एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। अब हम -3 इज लेस देन -1, इसमें हम 3 को ऐड कर देते हैं ये इस इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स में। -3 + 3, तो -3 + 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, इज लेस देन -1 + 3। -1 + 3 होता है 2। ठीक है, सो दिस मेक्स दिस वन। ठीक है, -3 + 3 वो होता है 0, इज लेस देन -1 + 3 दैट इज 2। सो जिसमें क्या हुआ है कि हमने ऐड किया है 3 को बोथ साइड्स पे। सो दिस इज ए एडिटिव प्रॉपर्टी, आल्सो दिस इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि -3 इज लेस देन -1 ये बना है 0 इज लेस देन 2। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। सो सेकंड पार्ट है इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में जो इक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे a इज लेस देन b है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ a इज स्मॉलर देन वैल्यू ऑफ b, लेकिन the value of reciprocal of a is greater than the value of reciprocal of b। ठीक है, तो for positive numbers, only for positive numbers, if one number is greater, the reciprocal of that number is smaller।
ठीक है। अगर एक नंबर जो कि बड़ा है दूसरे नंबर से लेकिन उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो छोटा होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है 5 इज लेस देन 8। 5 जो है वो 8 से छोटा है, लेकिन अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे और उसकी वैल्यू देखेंगे तो 1/5 यानी कि 5 का रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू है 0.2 और 1/8 8 के रेसिप्रोकल की वैल्यू है 0.125। ठीक है। तो अगर हम देखें कि 5 जो है जो कि 8 से छोटा है लेकिन उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू जो है वो 1 जो 8 का रेसिप्रोकल है उससे बड़ी है। ठीक है। सो 0.2 इज ग्रेटर देन 0.125। ठीक है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज ग्रेटर देन रेसिप्रोकल ऑफ 8। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। थर्ड वन, if a is less than b then a plus c is less than b plus c। अगर a b से छोटा है तो अगर हम दोनों साइड्स पे एक सेम नंबर ऐड कर दें तो फिर भी वो इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा, वो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि दोनों साइड्स पे इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे एक सेम नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है। एडिशन ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी साइन। ठीक है। दोनों साइड्स पे सेम नंबर के एडिशन से इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल दिए यहाँ पे 6 इज लेस देन 9। ठीक है। 6 जो है वो 9 से लेस देन है। ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। 6 इज लेस देन 9 एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। दोनों साइड्स पे अगर हम 3 को ऐड कर दें तो 6 + 3 इज लेस देन 9 + 3। ठीक है। 6 + 3 इज लेस देन 9 + 3। तो जिसका आंसर बनता है 9। 6 + 3 इज इक्वल टू 9 एंड 9 + 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है। सो 9 इज लेस देन 12। ठीक है। सो फोर्थ वन इज इफ AC is less than BC and C is greater than 0। सो C यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर। ठीक है। एंड देन A इज लेस देन B। वो कह रहा है अगर AC का प्रोडक्ट जो है वो BC के प्रोडक्ट से छोटा है और C एक नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू है, देन A इज लेस देन B। वो अब इसमें बेसिकली ये है कि अगर फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली, फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स ये इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। ठीक है। ये इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। ठीक है। फॉर ओनली पॉजिटिव C। ठीक है। दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी रिमेन सेम व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड विद द सेम पॉजिटिव नंबर। जहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया 4 × 5 इज लेस देन 6 × 5। ठीक है। यहाँ पे 4 जो है वो A है, 5 C है जो कि दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी साइन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और 6 यहाँ पे क्या है B। सो C इज इक्वल टू 5 विच इज ए पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर। तो अब देखें कि यहाँ पे A है विच इज 4 एंड C है विच इज B है विच इज 6। ठीक है। सो 4 इज लेस देन 6 और प्रोडक्ट ऑफ 4 × 5 इज लेस देन 6 × 5। ठीक है। तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहता है। अब इसी का उल्टा है, वो ये है कि इफ AC इज लेस देन BC। ठीक है। एंड C इज लेस देन 0। C जो है वो एक नेगेटिव नॉन जीरो वैल्यू है, देन A इज ग्रेटर देन B। ठीक है। अब देखें कि अगर C जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो अब इनइक्वालिटी साइन जो है जो कि पहले इस तरह था वो इस तरह हो जाएगा। ठीक है। ये हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी साइन चेंजेस व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड विद सेम नेगेटिव नंबर। जैसा कि सेम नेगेटिव नंबर विच इज -5 वो इनइक्वालिटी साइन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। एंड 4 इज A एंड 2 इज B। ठीक है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट देखें तो ये बनता है -20। 4 × 5 का प्रोडक्ट है -20 एंड 2 × -5 का प्रोडक्ट है -10।
सो -20 इज लेस देन -10, क्योंकि नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती जाती है, ठीक है। सो दिस इज दिस -20 is less than -10, but the value of A is greater than the value of B, ठीक है। so inequality sign changes. So the last one, either A is greater than B or A is equal to B or A is less than B. so ये है trichotomy property of real numbers. This is known as trichotomy property of real numbers. For any two real numbers, only one of three possibilities must be true. That must be true कि या तो A B से बड़ा होगा फॉर एनी टू रियल नंबर्स, ठीक है। अगर दो रियल नंबर्स हैं तो उनमें तीन में से एक पॉसिबिलिटी ज़रूर होगी, या तो A जो है वो B से बड़ा होगा, या A B इक्वल होंगे, या A B से छोटा होगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4. अब बेसिकली दो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनमें इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि ये एक ओरिजिन है, ठीक है, और ओरिजिन में ये है 1/3 और ये है 1/4, ठीक है। अब इन दोनों में इन्फिनिट रैशनल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें उसने कहा है कि सिर्फ दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करें, ठीक है। सो हम करते हैं। अब ये बेसिकली नंबर लाइन के थ्रू तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, और नंबर लाइन के थ्रू हम कर भी नहीं रहे क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो हम दूसरा थ्योरेटिकली हम देखते हैं इसको। अब फर्स्ट नंबर बेसिकली क्या है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं कि जो उसने हमें दो नंबर्स दिए हैं हम उनका एवरेज ले रहे हैं। जैसे कि उसने हमें दो नंबर्स दिए हैं 1/3 एंड 1/4। सो हम इन दो नंबर्स का एवरेज लेंगे। इन दो नंबर्स का एवरेज लेके फिर हम एक नया नंबर निकालेंगे जो कि इन दो नंबर्स के बिटवीन वो रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता होगा। जैसे कि 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये एक एवरेज वैल्यू लेने लगे हम, ठीक है, जो कि इन दोनों के दरमियान होगी, ठीक है। अब 1/3 + 1/4 का एलसीएम ले लेते हैं जो कि है 12। तो 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 4, और 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। लाइकवाइज सेम परफॉर्म करेंगे 1/4 के लिए, और यहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर में आएगा 3, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ 12 आएगा। सो 4 + 3 इज 7 एंड 12 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। सो 7/24 इज द फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। सो फॉर सेकेंड रैशनल नंबर हम एक तो ये वाला रैशनल नंबर लेंगे जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया। सेकेंडली हम दो में से जो दो गिवन रैशनल नंबर है क्वेश्चन में उनमें से कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 7/24 और 1/4 लिया है मैंने। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं। 1/4 की बजाय 1/3 ले सकते हैं। आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है लेकिन आपका ये जो मेथड है ये सही होना चाहिए, ठीक है। आपका कोई और दो रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं बिकॉज देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। सो उसी तरह से एलसीएम लेंगे और एवरेज लेंगे, ठीक है। सो 1/4 + 7/24 इसका एलसीएम लेंगे। सो ये आएगा 6 + 7/24, ठीक है। 6 + 7 इज 13। 13/24, ये 24 जो है वो नीचे जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। सो ये बनेगा 24 × 2 विच इज इक्वल टू 48। सो 13/48 is the second rational number between 1/3 and 1/4. So for question number 2, which is we have to find two rational numbers between 3 and 4.
सो इसके लिए बहुत आसान है कि फर्स्ट रैशनल नंबर हम कैसे लेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। सो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इसको। 3 + 4 इज 7, 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है। अब सेकंड रैशनल नंबर के लिए हम फर्स्ट रैशनल नंबर यूज़ करेंगे और दोनों में से कोई एक रैशनल नंबर यूज़ कर लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 3 किया। सो 3 + 7/2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इन दोनों का दोबारा एवरेज लेना है और इन दोनों के दरमियान की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। सो ये एलसीएम लेंगे 3 + 7/2 का, जो कि होएगा 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 6 + 7 इज 13, 2 × 2 इज 4, और ये आ जाएगा 13/4, जो कि है सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। So last part of question number 6, 3/5 and 4/5, इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर देखने हैं। उसी तरह से हमने इन दोनों का एवरेज लेना है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 3/5 + 4/5 का। सो ये आएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 5/2 इसलिए कि हम इन दोनों का एवरेज ले रहे हैं। सो ये 5 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ 10। So 3 + 4 is 7. So 7 divided by 10, which is the first rational number between 3/5 and 4/5. So for second rational number हम एक लेंगे 7/10, जो कि हमने फर्स्ट रैशनल नंबर निकाला है, एंड सेकेंडली हम लेंगे 3/5 जो कि हमें गिवन था। इन दोनों का एलसीएम लेंगे और एवरेज लेंगे। सो 7 + 6 डिवाइडेड बाय 10, जो कि इसका एलसीएम है, ठीक है। अब 7 + 6 इज 13, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा 20। सो 13 डिवाइडेड बाय 20। सो दिस इज द सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है। इसका कंप्लीट सोल्यूशन, सारे क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व किए हुए हैं, यहाँ पे सारे समझाए भी हुए हैं। तो आप इनको वीडियो को देखिए। कोई ऐसी चीज़ जो कि नहीं समझ आती, आप कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। और सेकेंडली, आपको जो चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप प्लीज़ जो है वो हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।